हेलो बिगनर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आई हूँ जो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम टेंस में नहीं सीखते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जब भी ट्रांसलेशन सीखते हैं ना, जब हम बिगनर्स होते हैं, जब हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमको कुछ ऐसे सेंटेंस बनाना सीखें सबसे पहले जिसमें हमको वर्ब की फॉर्म चेंज ना करना पड़े, उसको सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में नहीं ले जाना पड़े, आईएनजी ना लगाना पड़े, और हमारे छोटे छोटे जो वाक्य हम दिन भर यूज करते हैं वो हमारे सबसे सिंपल तरीके से बन जाए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप भी वैसा ही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, और आज हम साथ में मिलकर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम अपना परिचय देते हैं, कोई सब्जेक्ट अपना परिचय देता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, कोई कंडीशन बताता है या अपनी क्वालिटी बताता है। ये सारी चीजें हमारे स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत आती है। जैसे बीइंग का मतलब क्या होता है? होना सिंपल वे में। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग के अंतर्गत वो सारे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें हम या तो खुद का परिचय देंगे, किसी वस्तु के बारे में बताएंगे। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें कोई काम नहीं होता, तो इसमें एक्शन वर्ब होती ही नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो होती है बी। मतलब इस बी फॉर्म को यूज करके हमारे सारे सेंटेंस जो है वो बहुत ही चुटकियों में बनने वाले हैं। ठीक है, मेन वर्ब होती है बी। अभी बी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, बहुत सारी, मतलब ये 3, 4, 5 और 6 में हमारे अनगिनत सेंटेंसेस बनने वाले। अभी जैसे आपको पता है कि हमारे जो टेंस हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 होते हैं, तो बी की अलग अलग फॉर्म्स हमारे अलग अलग टेंस में लगेगी। ठीक है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, ये बी की पास्ट फॉर्म्स हैं, और ये बी की फ्यूचर फॉर्म्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट की फॉर्म होती है इज, एम और आर। ठीक है, इज, एम, आर मतलब इन तीनों का यूज करके आप बिल्कुल सेंटेंस बनाने वाले हैं। पास्ट की फॉर्म होती है सिर्फ वाज या फिर वर, फ्यूचर में होता है विल बी, सिर्फ एक। अब इससे किस तरह के सेंटेंस बनेंगे? जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, उसको प्यास लगी है, वह नाराज है ना, मेरे क्या बोल सकते हैं, ऐसे जितने भी जिसमें हम परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आप विद्यार्थी हो, मैं होनहार हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, वो इंटेलिजेंट है, मेरी बहन सुंदर है। ये सारे वाक्य ना, ये लाल कलर का पेन है, ये ब्लैक कलर का मार्कर है, ये सारे वाक्य, मोबाइल महंगा है ना, ड्रेस सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसकी ड्रेस लाल रंग की है। ये सारे वाक्य देखो, इनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमको ऐसे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत पड़ती है। और चूंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये टेंस में नहीं बनते, इसीलिए इसके लिए एक अलग ही कंटेंट होता है, उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, जहां पर हम परिचय देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कंडीशंस बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं, उसके गुण अवगुण के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो सारे सेंटेंस हमारे स्टेट ऑफ बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, विल भी लगाकर बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ कौन सी मेन वर्ब लगने वाली है, बी के कौन से फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट में करने वाले हैं, किस फॉर्म का यूज हम पास्ट में करने वाले हैं, और किस फॉर्म का यूज हम फ्यूचर के लिए करने वाले हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमको अलग अलग यहाँ पर बी की फॉर्म्स यूज होगी। तो चलिए चलते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने अलग अलग किए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या नेम। ठीक है, ही यानी वह लड़का, शी वह लड़की, और इट जो है हम निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए भी यूज करते हैं। जहां हमारे उनको जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना होता, हम वहां पर इट का यूज कर देते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आई, जी हाँ, आई जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। वैसे आई जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 90% केसेस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसके साथ में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसमें उसके साथ में प्लूरल वाले रूल फॉलो होते हैं। तो आई को आप इधर ही ले लीजिए,
आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, और नेम्स यानी एक से ज्यादा नाम। अगर एक नाम है तो वो सिंगुलर है, और एक से ज्यादा है चाहे वो 2 हो या 10 हो, कितने भी हो, वो सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन से मेन वर्ब्स लगेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन से मेन वर्ब जाएंगे, यहाँ हमने थोड़ा सा कैटेगराइज कर रखा है। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट के लिए इज, एम और आर होते हैं, तो ये जो इज है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जाएगा, और जो आर है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जाएगा। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो इज जाएगा है के लिए, एक वचन में हम है का उपयोग करते हैं, बहुवचन में हम है का उपयोग करते हैं, तो इज जो है वो है के लिए होगा और आर है के लिए होगा प्रेजेंट में। उसके बाद में बचता है क्या, इज, एम, आर में आई बचा, एम बच रहा है, तो एम जो है ना वो सिर्फ आई के साथ आता है, बाकी इन सब के साथ में आपको आर लगाना है। सिर्फ आई के साथ में एम, सिंगुलर्स के साथ में इज, और बाकी प्लूरल्स के साथ में आर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। अभी पास्ट टेंस की बात करें तो वहां पर लगता है वाज, क्योंकि वहां हमको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जहां लास्ट में था आता है, और था के लिए हम वहां पर वाज का यूज करेंगे। और वही बात अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम थे का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, इसमें से आई फिर भी यहाँ पर छूटेगा, आई के साथ भी वॉज ही आता है, आई के साथ यहाँ पर वॉज लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका 19-20 एक्सेप्शन है, बाकी आई के साथ वॉज लगता है, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ में वर लगेगा। फिर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें होता है कि होगा। जैसे आने वाले 3 साल में मेरे पास एक कार होगी, कोई काम करना नहीं बता रहे यहाँ पर, सिर्फ एक कंडीशन बता रहे हैं, फ्यूचर कंडीशन, कि 3 साल में मेरे पास कार होगी, या शाम को मैं फ्री रहूंगा। फ्री रहूंगा ना, मैं मेरी कंडीशन, मेरा स्टेटस बता रही हूँ कि मैं फ्री रहूंगी। तो वैसे जो सिचुएशंस होती है उसमें हमारा विल बी लगाकर काम चलेगा, और विल बी दोनों ही जगह कॉमन है, यानी आपके सब्जेक्ट्स चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल्स हो, दोनों ही जगह आपका फ्यूचर टेंस में विल बी लगाकर काम हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस लिया है, उसमें हमको इज, एम और आर का यूज करना है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा, एम का यूज सिर्फ आई के साथ होगा, और आर का यूज सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। जैसे इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, इसमें वह खुश है, वह खुश है, उसकी कंडीशन बता रही हूं मैं, तो ही या शी दोनों हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड यहाँ पर नहीं किया गया है। ही और शी इज हैप्पी, ही और शी दोनों हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों के साथ हमको इज ही लगाना है। ठीक है, ही इज हैप्पी, या अगर वो लड़की है तो शी इज हैप्पी। देखो यहाँ पर क्रम क्या हुआ, सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब, और उसके बाद में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है हमारा। जैसे राम बहादुर है, तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हमारी मेन वर्ब वो क्या हो जाएगी, है। अभी राम क्या है, सिंगुलर, तो इज, राम इज ब्रेव। फिर मैं भूखा हूँ, मैं के साथ आपको पता है आई के साथ एम लगाना है, सो आई एम, और उसके बाद में क्या बच रहा है, भूखा, तो हंग्री, आई एम हंग्री। हम उदास हैं, हम के लिए वी, उसके बाद में वी के साथ मुझे मेन वर्ब लेनी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने क्या लिया है, आर। वी आर, और उदास को हम बोलते हैं अपसेट, वी आर अपसेट। वे अच्छे दोस्त हैं, अभी वे के लिए दे, ठीक है, फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आर आ जाएगा, और फिर अच्छे दोस्त के लिए हम लिखते हैं गुड फ्रेंड्स, सो दे आर गुड फ्रेंड्स। चलिए अब पास्ट में चलते हैं। पास्ट में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वॉज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर लगाना है, आई के साथ वॉज ही लगेगा। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं हम। राधा बीमार थी, अभी यहाँ पर जो भी सेंटेंस होंगे ना हमारे, वो हमारे पास्ट के होंगे, जिसमें था, थी, थे का हम यूज करेंगे। राधा बीमार थी, राधा का स्टेटस बताया जा रहा है, उसकी कंडीशन बताई जा रही है, लेकिन कब, पास्ट में।
ठीक है, तो ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग होगा। राधा बीमार थी, राधा वॉज सिक। ठीक है, वॉज लगाया है क्योंकि राधा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेरे दादाजी किसान थे। पास्ट की बात है, मैं अपने दादाजी के बारे में बता रहा हूँ, उनका परिचय दे रहा हूँ, लेकिन कब? पास्ट में, ये पास्ट में था। तो माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने उन पर वाज लगाया है। माय ग्रैंडफादर वॉज अ फार्मर। अब नेक्स्ट है, वह अच्छी लड़की थी। किसी के बारे में हम मिलने के बाद जब वो चली जाती है तो वो बोल देते हैं ना कि अच्छी लड़की थी वो, मुझे तो अच्छी लगी। सो वह अच्छी लड़की थी। सो शी के बाद में लगाया हमने वॉज अ गुड गर्ल। शी वॉज अ गुड गर्ल। हम व्यस्त थे, है ना, कि कोई बात है कि तुम आए नहीं, क्या हम बिजी थे, हम व्यस्त थे। सो वी के साथ लगाया है वर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी वर बिजी, वी वर बिजी। तुम देरी से थे, यानी तुम लेट आए थे, हम जल्दी काम शुरू हो गया, तुमको जल्दी आना चाहिए था लेकिन तुम लेट हो गए थे। तुम देरी से थे, यू वर लेट। चलिए, नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर। अब फ्यूचर ही बचा है, प्रेजेंट और पास्ट तो हो चुके हैं। फ्यूचर में आपको विल बी लगाकर ये सेंटेंसेस बनाना है। जैसे हम ठीक होंगे, हम ठीक होंगे, हमारा स्टेटस बताया जा रहा है, लेकिन कब का है? वो फ्यूचर का स्टेटस है। ठीक है, सो हम ठीक होंगे के लिए हम के लिए वी, और वी के साथ में हम लगाएंगे विल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, वी विल बी फाइन, हम ठीक होंगे। अभी ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे हमें भी बीमार है, एक साथ हमारी फैमिली में एक साथ दो लोग बीमार हैं, तो आपस में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी विल बी फाइन, हम ठीक होंगे। कल तुम व्यस्त रहोगे, कल तुम व्यस्त रहोगे। सो कल के लिए हमने पहले से यहाँ पर टुमारो ले लिया है। कल के लिए टुमारो क्यों लिया है? क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है ना। तो टुमारो यानी आने वाला कल, तो टुमारो तुम के लिए यू, और साथ में क्या लगाया है? विल बी बिजी, यू विल बी बिजी। वह उदास हो जाएगी, वह उदास हो जाएगी, वह के लिए शी विल बी अपसेट। मैं बहुत उत्साहित रहूंगी, एक्साइटेड रहूंगी, आई विल बी एक्साइटेड। तुम नाराज हो जाओगे, मैं नहीं बताऊंगा, नाराज हो जाओगे तुम, यू विल बी एंग्री, you will be angry. I hope you like this content. For more such content, please like, subscribe and share.